कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी बिल्कुल आखिरी रमज़ान चल रहा है, या तो आज चांद होगा या फिर कल चांद हो जाएगा। बच्चे जो थे वो कचौरी खाने को बहुत ज़्यादा फरमाइश कर रहे थे कि उन्हीं रमज़ानों में पूरी कचौरी नहीं खाई है। तो यहाँ पर जो है वो खुर्रम आ गए थे, कॉन्टिनेंटल बेकरी आए थे। यहाँ की जो कचौरी है वो बहुत मज़ेदार होती है और आप रश देख सकते हैं अफ्तार से पहले का कि कितना ज़्यादा यहाँ पर रश हो रहा है। अच्छा, खुर्रम और मैं दोनों ऐसे रश में घुसने से बहुत घबराते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों की फरमाइश थी कि उन्हें कचौरी खानी है, तो भाई फिर ले आए थे उनको खुर्रम यहाँ पर। और मैं जो थी वो घर में बाकी का सामान कर रही थी। रोल वगैरह मैंने बना लिए थे घर में, और जो फ्राइज़ होते हैं मैंने, पकोड़े, ये सब मैंने जो थे वो घर पर ही बना लिए थे। तो यहाँ पर खुर्रम कचौरी ले आए थे और दस्तरखान हमारा लग चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े इतने अच्छे गुज़रे, बहुत अच्छे और सुकून के गुज़रे इस दफ़ा के रोज़े। गर्मी जो थी वो इतनी ज़्यादा शदीद नहीं पड़ी, थोड़ी बहुत पड़ी है गर्मी। ऐसा नहीं है कि कराची में गर्मी नहीं थी, कराची में ठीक ठाक गर्मी थी, लेकिन लास्ट वाले रमज़ान से काफ़ी बेहतर रमज़ान ये वाला गया है। तो आगे जो है वो रमज़ान और अच्छे ही आ रहे हैं इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान जो है वो सर्दी की तरफ बढ़ रहा है, तो इसके बाद वाला रमज़ान जो आएगा वो इससे बेहतर आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जी एक दिल भी उदास है कि रमज़ान जो है वो रुखसत हो रहा है। वो जो गहमा गहमी थी, वो जो शॉपिंग पे जाना, सुबह सैरी में बच्चों को स्कूल भेजना, बहुत शदीद जो होते हैं ना, वो हम हाउसवाइफ वगैरह जो भी होती हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं इन दिनों में, क्योंकि बच्चों की, हस्बैंड के घर में जितने लोग होते हैं उनकी फरमाइश भी साथ साथ चल रही होती है कि ये पकाएं, ये करें। और मुझे तो खैर पर्सनली बहुत शौक़ है कि मैं जो ना वो नई नई डिशेस को ना ट्राई करूँ। तो रमज़ानों के लिए मैं काफ़ी चीज़ें जमा करके रखती हूँ कि ये बनाऊँगी। और घर में माशाल्लाह से खाने वाले हैं, बच्चे जो हैं वो रोज़ा रखते हैं तो वो फरमाइश करते हैं, और जिस दिन नया ना बना उस दिन वो बोलते भी हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कोई चीज़ नई बनाई है ना। तो ये जो है वो सब बस अच्छा लगता है, इसलिए कि बच्चे घर की रौनक होते हैं, और जब दस्तरखान पे बैठते हैं तो फिर वो अपनी फरमाइश भी करते हैं। यहाँ पर जो है वो जनाब हमारी शॉपिंग जो चल रही थी, बस उसी के लिए हम आए हुए थे। ये आज हम कहीं दूर नहीं गए थे, आज जो थे वो हम बस साइमा मॉल के बराबर में जो साइमा स्क्वायर 1 है वहाँ पर आए हुए थे। काफ़ी अच्छा हो गया, मैं काफ़ी मतलब मैं कहें तो 1 से 1.5 साल बाद यहाँ आई होंगी। पहले जब मैं आई थी तो यहाँ कोई ब्रांड नहीं था और ना ही ये कोई इतना बड़ा अच्छा मॉल था कि यहाँ पर हम दोबारा आएँ। अब की जो है जब हम आए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं और काफ़ी अच्छा बना दिया, तो मज़ा आया यहाँ शॉपिंग करके। सुकून भी था, रश भी इतना ज़्यादा नहीं था, और जो सारे ही तकरीबन ब्रांड्स यहाँ पर मौजूद थे। तो ये अच्छा हो गया है कि हमारे घर के करीब जो है ना वो एक अच्छा मॉल पूरा बन गया है, क्योंकि मिलेनियम मॉल और साइमा मॉल में जो है वो इतनी ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो ब्रांड्स की नहीं है। शॉप्स तो हैं लेकिन ब्रांड्स वगैरह की नहीं है। अब जो है वो यहाँ इसमें जो है वो अच्छे ब्रांड्स वगैरह भी खुल गए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया है। तो अगर आप भी जौहर के आसपास रहते हैं तो आप इस मॉल का चक्कर ज़रूर लगाइएगा, आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगा। ये डेली बेसिस पे जो आपके रमज़ान में इफ्तार के बाद के बाज़ार के चक्कर लग रहे होते हैं ना, वो पता नहीं क्यों आप हमेशा से, शायद हम लोग आदी हैं या क्या है, तो बहुत मज़ा आता है। हालांकि इतना रश हो रहा होता है और जाओ तो घबराहट भी होती है, लेकिन पता नहीं एक जो आपका अंदर से होता है ना कि रमज़ानों में आपने शॉपिंग ज़रूर करनी है, तो वो ज़रूर होता है। भले से आप पहले से शॉपिंग करके रख लो, लेकिन पता नहीं रमज़ान में जो बाज़ार में निकलने का मज़ा है वो आपका कभी भी नहीं होता है। हमारा भी होता है कि हम अगर पहले से शॉपिंग करके भी रख लेते हैं ना, तब भी हमारे रमज़ान में ज़रूर चक्कर लगते हैं। बच्चों की सैंडल्स हो गई या छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो हमारी रमज़ान में अक्सर होता है कि जैसे एक सैंडल हमने पहले ले ली थी और एक सैंडल जो है वो हम रमज़ानों में ही जाकर लेते हैं। कपड़ों वगैरह का मोस्टली ये होता है कि मैं पहले से ले लेती हूँ, इसलिए कि कपड़ों ये जो होते हैं ना वो अच्छे डिज़ाइन वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। ये वहाँ पर जो था वो बच्चियों को बड़ा अच्छा लग रहा था, ये बोनेंजा वालों ने लगाया हुआ था। और देखिए आप यहाँ देखें, यहाँ बिल्कुल रश नहीं है, यानी ऐसा है कि आप बहुत सुकून से शॉपिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई शॉपिंग अभी तक नहीं की है या आपका थोड़ा बहुत कोई सामान रह गया ना, तो यहाँ का चक्कर ज़रूर लगा के देखिएगा,
मज़ा आएगा यहाँ शॉपिंग करके, बड़ा सुकून था यहाँ पर। और हर शॉप जो थी वो बहुत आराम से हमने जो थी वो देखी। और मैंने यहाँ से सैंडल वगैरह अपनी भी ली थी। पता नहीं वलिया का क्या मसला है कि उसकी सैंडल हमें कहीं भी नहीं मिल रही। असल में वलिया के लिए हमने एक ही डिज़ाइन पसंद कर लिया और उसी टाइप का जो है वो बस हमें अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो बाकी कोई अगर डिज़ाइन नज़र आता है तो वो फिर हमें पसंद ही नहीं आता है। जिस तरह का हम चाह रहे हैं कि शूज़ नुमा सैंडल हो तो वो हमें पसंद आ गई है। अब यहाँ पर जो था वो हम यूशा की पैंट के लिए आ गए थे। यूशा की पैंट वगैरह और शर्ट्स हो गई। ये मैं जो हूँ वो ईद से पहले जो है वो उसको 4-5 दिला देती हूँ एक साथ ही। तो यूशा जो है वो तकरीबन फिर वो पूरे साल ही पैंट अपनी चलाता है। तो ये जो है ब्लैक पैंट मैं ज़रूर लेती हूँ इसलिए कि ब्लैक पैंट जो है वो काफ़ी शर्ट्स और टी शर्ट्स के ऊपर चल जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें जो था वो ब्लैक इसकी जो हम जेट ब्लैक चाह रहे थे ना वो नहीं मिल रही थी। तो यहाँ से हमने खाली इसकी एक ही ब्लू पैंट ली है। बाकी ये कि दूसरी जो थी वो पैंट यूशा को ख़ुद समझ नहीं आ रही थी और या ये कि हमें समझ नहीं आई थी। तो बस एक ब्लू ही पैंट ऐसी थी जो हमने ले ली थी। तो बच्चों का ये होता है कि जैसे लड़के बड़े हो जाते हैं ना तो फिर इनका तो ये होता है कि आपने पैंट दिला दी और डिफरेंट आप ये अपनी शर्ट्स के ऊपर पहन लेते हैं। लेकिन गर्ल्स के लिए हमें ज़्यादा शॉपिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर जनाब ये जो है सीओ बड़े मज़ेदार होते हैं और मुझे तो बहुत पसंद है। मतलब आप कहेंगे कि ये हर वीडियो में अपने या तो मकई सीओ इस तरह की चीज़ें दिखाती रहती हैं। तो जी मुझे बहुत पसंद है और जब मैं मार्केट जाती हूँ ना तो मेरे साथ इशल और यूशा हम सब ज़रूर लेके खाते हैं ना। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये सीओ पसंद है कि नहीं। अच्छा मैं इसमें खट्टा बिल्कुल नहीं डलवाती हूँ ना, और ना मुझे पसंद है और ना मेरे बच्चों को खट्टा पसंद है। अब वापस अब यहाँ से जा रहे थे और बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं ना तो पहले तो हमें यही था कि घर जाएंगे और घर जाके जो है वो थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करेंगे। लेकिन हम जब घर गए थे बच्चे घर पे पहुँचते के साथ ही बस उन लोगों को हो गई थी कि भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो फिर ये कि हम लोग दोबारा बाहर निकले थे और हमने फिर जो वो हम फिर कॉन्टिनेंटल चले गए थे कि वहाँ से जो है वो कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। इसलिए कि वो टाइम ऐसा हो रहा होता है कि आप जो है वो कुछ भारी भी नहीं खा सकते, इसलिए कि उसके बाद फिर आपसे सैरी नहीं की जाती है। तो यहाँ पर जो है वो हम घर चले गए थे और घर से जब हम आए थे तो फिर हम यहाँ कॉन्टिनेंटल आ गए थे। और कॉन्टिनेंटल पे आजकल कराची में जो है शामें बड़ी अच्छी हो रही हैं और हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो मौसम जो था वो बाहर का गर्म नहीं हो रहा था और यहाँ बैठने में बड़ा मज़ा आया था। अफ्तार से सैरी से पहले यहाँ पे काफ़ी रश होता है और काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई होती हैं। एक अच्छा यहाँ पर माहौल हो रहा होता है। आ गया है बर्गर बच्चों का आ गया। मैंने अपनी यहाँ थोड़ी सी प्याज मंगाई है। ये आधा आधा इशल और यूशा खाएंगे। ये आ गया जी मेरा, आ जाओ जी। कैसा है भाई? अच्छा है। आप मेरे यहाँ से लीजिएगा, ये दोनों वही खा रहे हैं। ये आ गया वाली आ गया। हाँ बगैर इसने मसाला भी नहीं डाला इस पर, साथ में भी नहीं है। यहाँ पर जो है ये वलिया के लिए हमने फ़्राइज़ मंगाए थे और एक फ़्राइज़ जो थे वो हमने इशल और यूशा को मंगा दिए थे क्योंकि उन्हीं ने हाफ़ जो था वो बर्गर खाया था और उन्हीं ने कहा था एक फ़्राइज़ हमें मंगा दीजिएगा तो वो हम हाफ़ खा लेंगे। और ये बड़े मज़ेदार था जी, इसको हमने जब ट्राई किया था तो बड़े मज़ेदार था। जब बच्चे मेरे जो है ना वो चीज़ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो देखें इसके ऊपर भी फ़्राइज़ पे इन्हीं ने चीज़ डाली हुई है। तो जी हम आ चुके हैं घर आए और एज़ यूजुअल हमारी लाइट गई हुई है। इस वक्त लाइट का कुछ पता नहीं होता, कभी भी चल जाती है, इस टाइम पर जाती नहीं है लेकिन आज चली गई है। वीडियो एंड नहीं की थी, मैंने कहा चलो जी वीडियो एंड कर लेते हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। आई लव यू अल्लो।